हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व के सबसे महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जो है 14 मार्च यानी आज के दिन 1879 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो है उल्म उत्तरनबर्ग जर्मन साम्राज्य में हुआ था। इनके पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। इनकी मां पॉलिन आइंस्टीन थी। हालांकि आइंस्टीन को शुरू में बोलने में कठिनाई होती थी, लेकिन वे पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं थे। उनकी मातृभाषा जो जर्मन थी और बाद में उन्होंने इतालवी और अंग्रेजी भी सीखी थी। 1880 में उनका परिवार म्यूनिख शहर चला गया, जहां उनके पिता और चाचा ने मिलकर इलेक्ट्रोटेक्निक फ्रेडरिक जे आइंस्टीन एंड सी नामक की एक कंपनी खोली, जो कि बिजली के उपकरण बनाती थी। और इसने म्यूनिख के मेले में एक पहली बार रोशनी का प्रबंध भी किया था। उनका परिवार यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता था और इसी वजह से आइंस्टीन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने जा सके। अपनी मां के कहने पर इन्होंने सारंगी बजाना सीखा। उन्हें ये पसंद नहीं था और बाद में इसे छोड़ भी दिया, लेकिन बाद में उन्हें मोजार्ट के सारंगी संगीत में बहुत आनंद आता था। आइंस्टीन की पत्नी का नाम था मिलेवा मेरिक। इन्होंने भी 20 वर्ष की उम्र में पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया। वह शिक्षण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के गणित और भौतिकी खंड में 6 छात्रों में से एकमात्र महिला थी। आइए कुछ और रोचक बातें जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। 19वीं सदी के अंत में सैद्धांतिक भौतिकी के वैज्ञानिकों ने यह दावा कर दिया था कि भौतिकी में जो भी नई खोजें हो सकती थी वे हो चुकी हैं और इससे आगे अब जो है भौतिकी ज़्यादा से ज़्यादा सही नाप जोख तक सीमित ही रह जाएगी। उनके दावे का आधार गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, ऊष्मागतिकी वगैरह क्षेत्रों में हो चुकी खोजें थी। उस समय भौतिकी के पंडितों की यह आम राय थी कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अब नया खोजने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया। जिस तरह से सिकंदर ने बचपन में अपने पिता से इस बात की शिकायत की थी कि जिस प्रकार से वे दुनिया को फतह कर रहे हैं उसके चलते उसके पास जीतने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक उसी तरह से उस दौर के वैज्ञानिकों को भी विज्ञान से शिकायत थी। यह एक ऐसा दौर था जब भौतिकी के क्षेत्र में शोध कार्य करने को इच्छुक छात्रों को शिक्षक समझाते थे कि भौतिकी में सब कुछ खोजा जा चुका है, बेहतर होगा कि कोई दूसरा विषय ले लो। ऐसा प्रतीत होने लगा था मानव वैज्ञानिकों ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली थी। आइंस्टीन के बर्थडे को हम लोग पाई डे के रूप में मनाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाई डे कब मनाया जाता है तो फ्रेंड्स सीधा इसका आंसर होगा 14 मार्च को पाई डे मनाते हैं। आज है पाई डे और पाई डे जो है वो विश्व के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में उनके जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स उस टाइम के जो शिक्षक थे वे बोलते थे कि अब फिजिक्स सब्जेक्ट लेना आप लोगों के लिए उचित नहीं है, कोई और सब्जेक्ट ले लो। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि मानव वैज्ञानिक ने प्रकृति में विजय प्राप्त कर ली हो, मगर असलियत में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों पर नए प्रयोगों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए और धीरे धीरे इन महान खोजों की झड़ सी लगा। एक्सरे, रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन, रेडियम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम थ्योरी आदि खोजें भौतिकी के क्षितिज पर प्रकट हुई और 1905 में तो मानव चमत्कार ही हो गया। इस साल स्विस पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क की हैसियत से काम कर रहे 26 वर्षीय अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिकी की स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते हुए स्पेस, टाइम और पदार्थ की नई धारणाओं के साथ 4 शोध पत्र प्रकाशित किए, जिन्होंने सैद्धांतिक भौतिकी को झकझोर कर उसका कायाकल्प ही चेंज कर दिया। साल 1905 में 6 महीनों के भीतर आइंस्टीन ने 4 क्रांतिकारी शोध पत्र प्रकाशित करके अंतरिक्ष, समय, द्रव्यमान और गति से संबंधित पुरानी मान्यताओं को एकदम बदल डाला। आइंस्टीन का पहला शोध पत्र प्रकाश क्वांटम, जिसे बाद में फोटॉन नाम दिया गया, से संबंधित था और जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या करता था। इसी शोध पत्र ने क्वांटम सिद्धांत को आधार प्रदान किया। आइंस्टीन ने अपने दूसरे शोध पत्र में ब्राउनियन मोशन की व्याख्या की तथा परमाणु और अणु की वास्तविकता को सुनिश्चित किया। आइंस्टाइन का तीसरा शोध पत्र जो था वो विशेष सापेक्षिक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से संबंधित था।
इसमें उन्होंने बताया कि समय, स्थान और द्रव्यमान तीनों ही गति के अनुसार निर्धारित होते हैं। E = mc² का उन्होंने फार्मूला दिया। विशेष सापेक्षता के निष्कर्ष सामान्य बुद्धि से परे के हैं। जैसे कि दूसरों के सापेक्ष आप जितनी तेज रफ्तार से गतिशील होंगे, उतना ही आपका द्रव्यमान ज्यादा होगा, उतना ही आप कम स्थान घेरेंगे और आपकी घड़ी उतनी ही कम रफ्तार से चलेगी। आइंस्टीन का जो चौथा छोटा शोध पत्र तीसरे शोध पत्र का ही एक हिस्सा था। चौथे शोध पत्र में उन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच के संबंध को स्थापित करते हुए मशहूर E = mc² सूत्र प्रतिपादित किया था, जहां E ऊर्जा है और m जो है वो द्रव्यमान है, c² जो है प्रकाश की रफ्तार का वर्ग है। पहली बार इसी समीकरण से यह स्पष्ट हुआ कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही भौतिक सत्ता के दो पहलू हैं, वस्तुतः एक ही हैं। आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि आइंस्टीन तत्कालीन भौतिकी में शैतान रूपी विविधता के समान आए और तब न्यूटन पर अलेक्जेंडर पोप के शोक संदेश प्रकृति और प्रकृति के नियम गत के अंधकार में ओझल थे। ईश्वर ने कहा न्यूटन को आने दो और रोशनी फैल गई की नकल करते हुए सर कोलिंस स्क्वायर का कहना पड़ा। यह अंतिम नहीं था और शैतानी हुंकार भरी यथास्थिति बहाल करने के लिए आइंस्टीन किया था, जिसको परिवार और विद्यालय ने मंदबुद्धि घोषित कर दिया था, जिसने पढ़ाई पूरी होने से पहले ही विद्यालय छोड़ दिया था, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में असफल हो चुका था, जिसे पढ़ाई पूरी करने के बाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य प्राप्त करने में भी असफल होने के बाद स्विस पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क की नौकरी से ही संतोष करना पड़ा था। आइंस्टीन के सिद्धांतों में ऐसा क्रांतिकारी क्या है? दरअसल आइंस्टीन के समय तक अंतरिक्ष, समय, द्रव्यमान और ऊर्जा सभी को निरपेक्ष और स्वतंत्र समझे जाते थे। आइंस्टीन ने महज एक साल में वस्तुतः 6 महीनों में स्पेस, टाइम, द्रव्यमान और गति से संबंधित पुरानी मान्यताओं को एकदम से बदल डाला। तब से स्पेस और टाइम का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह गया। दोनों जुड़कर स्पेस टाइम बन गए और आइंस्टाइन से पहले ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे को प्रभावित न करने वाले माने जाते थे और अलग अलग रखे जाते थे। इस धारणा को भी बदलकर आइंस्टीन ने भौतिकी की क्षितिज को विस्तृत किया। आइंस्टीन का जीवन इस बात का प्रमाण है कि साधारण व्यक्ति भी परिश्रम, साहस और लगन से सफलता प्राप्त कर सकता है। वैसे 1905 में प्रकाशित आइंस्टीन के शोधपत्रों से भौतिकी में तत्काल कोई परिवर्तन नहीं हुए, मगर जैसे ही आइंस्टीन के कार्यों को सही मान्यता मिली, उनके सामने पदों को स्वीकार करने के लिए विश्वविद्यालयों और अकादमियों की भीड़ लग गई। इसी बीच आइंस्टाइन ने अपने विशेष सापेक्षता सिद्धांत को आगे विकसित करते हुए सामान्य सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया। आइंस्टाइन ने विशेष सापेक्षता सिद्धांत के पूर्व मान्यताओं को कायम रखते हुए सामान्य सापेक्षता सिद्धांत 25 नवंबर 1915 को जर्मन ईयरबुक ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित करवाया। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत को व्यापक सापेक्षता सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में आइंस्टाइन ने गुरुत्वाकर्षण के नए सिद्धांतों को समाहित किया था। इस सिद्धांत ने न्यूटन के अचर समय तथा अचर ब्रह्मांड की संकल्पनाओं को ध्वस्त कर दिया। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट, सर्वकालिक, महानतम बौद्धिक उपलब्धि है। दरअसल बात यह है कि सिद्धांत का प्रभाव ब्रह्मांडीय स्तर पर बहुत व्यापक है। वस्तुतः हम पृथ्वी पर रहते हैं, जिसके कारण हम यूक्लिड की ज्योमेट्री को सही मानते हैं, परंतु स्पेस टाइम में यह सर्वथा असत्य है और हम पृथ्वी पर अपने अनुभवों के कारण ही यूक्लिड की ज्योमेट्री को सत्य मानते हैं और सामान्य सापेक्षता सिद्धांत यूक्लिड के ज्योमेट्री से अलग ज्योमेट्री को अपनाती है। इसलिए सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का समझना आशा से अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता था और माना जाता रहा है। इस सिद्धांत की गूढ़ता के बारे में एक घटना विख्यात है, जो कि स्मिथ नामक एक प्रोफेसर के बारे में था। प्रोफेसर स्मिथ ने लोगों को सामान्य सापेक्षता सिद्धांत को सरल भाषा में समझाने के लिए एक किताब लिखी। किसी ने यह उस किताब के बारे में लिखा था, प्रोफेसर स्मिथ आइंस्टीन से भी अधिक प्रतिभाशाली थे। परंतु जब प्रोफेसर स्मिथ उसकी व्याख्या करते हैं तो एक भी व्यक्ति नहीं समझ पाता है। ऐसे ही एक और भी घटना बेहद प्रसिद्ध है। आइंस्टाइन के सिद्धांत को मानने वाले शुरुआती वैज्ञानिकों में सर आर्थर स्टैनली एडिंगटन का नाम विशिष्ट है। उनके बारे में एक भौतिक विज्ञानी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सर आर्थर आप संसार के उन 3 महानतम व्यक्तियों में से एक हैं जो सापेक्षता सिद्धांत को समझते हैं। यह बात सुनकर सर आर्थर कुछ परेशान हो गए। तब उस भौतिक विज्ञानी ने कहा, इतना संकोच करने की क्या आवश्यकता है सर? इस पर सर आर्थर ने कहा था,
संकोच की बात तो नहीं है, किंतु मैं स्वयं सोच रहा था कि तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है। आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत ने एक नई संकल्पना को जन्म दिया, जिसके अनुसार यदि प्रकाश की एक किरण अत्यंत प्रबल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से गुजरेगी तो वह मुड़ जाएगी। 29 मई 1919 को ब्रिटेन के खगोलशास्त्रियों ने पूर्ण सूर्य ग्रहण के अवसर पर किए गए अवलोकनों से आइंस्टाइन के इस पूर्वानुमान की पुष्टि की। अगले दिन आइंस्टाइन जब सोकर उठे तो उनकी दुनिया ही बदल चुकी थी। उनके इस सिद्धांत को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार माना गया। आम लोगों में यह धारणा बन गई कि इस सिद्धांत का अन्वेषक अवश्य ही अलौकिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होगा। आइंस्टाइन का नाम प्रतिभा का पर्याय बन गया। उनके मस्तिष्क को एक चमत्कारी अतिमानवीय मस्तिष्क माना जाने लगा। दुनिया के इन सब मिथकों से दूर आइंस्टाइन सदैव सादगी की मूर्ति बने रहे और व्यक्ति पूजा के खोखलेपन को उजागर करते रहे। हालांकि क्वांटम यांत्रिकी का बीज बोने के बावजूद खुद आइंस्टाइन संभाविता आधारित क्वांटम यांत्रिकी को जीवन भर स्वीकार नहीं कर पाए। अलबत्ता अपने विरोध के बावजूद आइंस्टाइन इसे सबसे सफल व्यवहारिक सिद्धांत मानते थे। इसी तरह से आइंस्टाइन ब्रह्मांड को स्थिर मानते रहे, परंतु जब एडविन हबल ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि ब्रह्मांड फैल रहा है, तब आइंस्टाइन ने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल मानी। मुझसे गलती हो गई, यह कहना अपने आप में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। आइंस्टाइन ने हमें बता दिया कि विज्ञान में कोई भी सर्वज्ञानी नहीं होता। आइंस्टाइन ने सिर्फ भौतिकी में ही क्रांति नहीं लाई, बल्कि उन्होंने नस्लवाद, जातिवाद और युद्धवाद में भी लोहा लिया। वे आजीवन शांति, हिंसा, सामाजिक न्याय, मानवता और समाजवाद के पक्षधर रहे। आइंस्टाइन को जितना मीडिया प्रचार मिला, अब तक उतना प्रचार न्यूटन के अलावा किसी भी वैज्ञानिक को नहीं मिला। आज ही के दिन यानी 14 मार्च को सन 1879 में जन्मे शांतिवादी और मानवतावादी वैज्ञानिक आइंस्टाइन की मृत्यु जो है 18 अप्रैल 1955 को हुई। टाइम पत्रिका ने आइंस्टाइन को 20वीं सदी का सबसे प्रभावशाली मनुष्य माना। स्पेस टाइम और ब्रह्मांड संबंधी हमारी समझ में विस्तार के साथ भौतिकी की दुनिया में अंतर्ज्ञान विरोधी अवधारणाओं को उखाड़कर प्रकृति को गहराई से समझने के प्रयास से युग प्रवर्तक आइंस्टाइन को हमेशा याद रखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के लिए भी इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर।